हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। आज का वीडियो है, आपके दो प्रश्न लेकर आए हैं। एक तो है आपका प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। पीईएम के बारे में 5 नंबर में पूछता है, तो ए हो गया 5 नंबर का एक प्रश्न ये हो गया। और दूसरा जो है प्रश्न हम लेकर आए हैं वह भी अच्छा है, वो आपके है बाल अपराध के ऊपर, ठीक है, बाल अपराध के ऊपर। तो माय डियर यहाँ पे देखिएगा, आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो माय डियर आप लोग देखिएगा कि आप लोग को फर्स्ट ईयर के जब आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ओपन कीजिएगा तो उसमें पीईएम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके बारे में पूछा जाता है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो 5 नंबर में ये हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि एक क्वेश्चन आपसे बिहेवियर, फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में रहता है। वहाँ पे क्या रहता है आप लोग देखते होइएगा कि बिहेवियर साइंस में बाल अपराध रहता है। सामाजिक समस्या में विभिन्न प्रकार के सामाजिक समस्या पूछता है ना, उसमें किसी एक पर चर्चा करने के लिए भी पूछ देता है, या फिर 5 नंबर में अलग अलग पूछता भी है। तो बाल अपराध भी पूछ सकता है 5 नंबर में, बाल शोषण भी पूछता है 5 नंबर में, वेश्यावृत्ति भी पूछता है 5 नंबर में, बेरोजगारी भी पूछ सकता है, तो दहेज प्रथा पर पूछता है। तो अलग अलग समस्याओं पर भी प्रश्न जो है आते हैं। तो उसी में से बाल अपराध और बाल जो है शोषण, दो ऐसे समस्या है जो आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड ईयर में भी देखना है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड ईयर में भी, और फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में भी आपको पढ़ना है बाल शोषण और, समझ गए ना, बाल शोषण और बाल अपराध दोनों को। तो इसमें से एक आज हम लोग बाल शोषण के ऊपर देखेंगे, चाइल्ड एब्यूज के बारे में, और एक क्वेश्चन पीईएम के बारे में है जो कि सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है, एंड फर्स्ट ईयर के यह जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, ठीक है। ध्यान में दीजिएगा, चाइल्ड हेल्थ है CHN 1, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 एंड बिहेवियर साइंस, ठीक है। मतलब यह जो है पीईएम वाला, यह आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में है, ठीक है। समझने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए पीईएम होता क्या है। पीईएम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के मतलब होता है कुपोषण। प्रोटीन मतलब जानते हैं, प्रोटीन एनर्जी मतलब ऊर्जा, जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख जो है प्रकार है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में होने वाला एक कुपोषण से संबंधित जो है प्रमुख जो है बीमारी है, ठीक है। तथा यह भोजन में प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से उत्पन्न डिफिशियंसी डिजीज है। तथा जो बच्चे को भोजन में उपयुक्त आहार नहीं ले पाता है, अब उपयुक्त आहार नहीं लेने से उसके भोजन में प्रोटीन का कमी होता है तथा ऊर्जा की भारी कमी होता है, जिसके कारण उसे जो है क्या होता है, पीईएम हो सकता है। उसको जो है बच्चे में ये रोग डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है कि उसका क्षमता जो है कमज़ोर हो जाता है, बच्चा जो है कुपोषित हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली पीईएम देखा जाए तो पीईएम जो है आपको चाहे वो प्रोटीन हो या फिर ऊर्जा हो, दोनों को सम्मिलित रूप से होने वाले भोजन में कमी से जो कुपोषण होता है, जो भारी कमी होता है, उसी को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो आप लोग हम लोग समझ गए कि यह एक डिफिशियंसी रोग है, समझ गए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोग पीईएम से कौन कौन प्रभावित होता है। तो माय डियर, प्रभावित होने वाला जो उम्र होता है 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चे ज़्यादा जो है पीईएम से प्रभावित होते हैं। पीईएम के मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कारण क्या होते हैं, तो माय डियर इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं पीईएम के। एक होगा कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी,
पहला होगा कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या दोनों की कमी होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भोजन में प्रोटीन की कमी तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता। मान गए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यह जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा जो है फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इससे जो है क्या होगा, पेट उट निकल जाएगा, शरीर का हड्डी उड्डी जो है कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक इसका कारण ये होता है कि भोजन में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी, पहला, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि भोजन में प्रोटीन की कमी तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता। एक में होगा जो दोनों में कमी होगा, और दूसरा जो कारण होगा उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी। तो ये जो है कारण बनते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका दो कारण होता है, समझ गए। ए PEM के कारण है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कारण है। अब माय डियर ए PEM जो हम देख रहे हैं यह कितने प्रकार इसमें शामिल होते हैं, तो प्रोटीन एनर्जी कैलोरी कुपोषण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी को दो जो है स्वरूप है, कौन कौन, एक क्वास्क्योर है और एक मरासमस है, ध्यान रखिएगा। एक क्वास्क्योर है और एक मरासमस है। अब देखिए आपसे एग्ज़ाम में सीधा 5 नंबर में मान गए मरासमस या क्वास्क्योर ही पूछ सकता है, तो इसीलिए हम इसको डिटेल में बता भी रहे हैं कि क्वास्क्योर क्या होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, इसका क्या उपचार आप करेंगे। उसी प्रकार से मरासमस को भी देखेंगे, दोनों का अच्छे से डिटेल में भी देखेंगे। तो अगर आपसे सीधा PEM पूछे फिर भी आपको टोटल लिखना है, और अगर सिर्फ क्वास्क्योर और मरासमस पूछ ले तो इसके लिए भी नीचे जो हम बता रहे हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। देखिए मरासमस क्या होता है माय डियर, मरासमस के मतलब होता है कि यह भोजन में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट तीनों तत्वों की कमी से उत्पन्न होता है। इसमें 1 वर्ष से कम आयु के शिशु जो है प्रभावित होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है मरासमस एक ऐसा जो है आहार से संबंधित ही रोग है, जो आपके आहार में, भोजन में अगर वसा के कमी है, प्रोटीन का कमी है, कार्बोहाइड्रेट का कमी है, इस तीनों को जो है कमी होता है, तीनों तत्वों का, तो फिर जो है यह बच्चे में उत्पन्न होने वाला एक जो है आहारीय रोग है, जो 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्रभावित करता है। तो एक चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मरासमस क्या है। मरासमस जो है एक प्रकार से कहा जाए तो भोजन में सभी प्रकार के खनिज तत्वों को जो है कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है, जिसमें मरासमस में सभी प्रकार के खनिज तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो उसमें कमी होने से जो है मरासमस होता है, और यह ज़्यादातर जो है 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। लक्षण में क्या देखेंगे, अगर किसी को मरासमस होता है तो उसको आप लक्षण क्या क्या होंगे। तो माय डियर अगर किसी को मरासमस हो जाता है तो इसके अंदर के लक्षण जो होंगे देख लीजिए। मांसपेशीय क्षति मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल्स, उसके मांसपेशी में क्षति होने लगेगा। त्वचा का हड्डियों से चिपक जाना, त्वचा जो है हड्डी से चिपक जाएगा, हड्डी दिखने लगेगा, आंखें धंस जाएगा, चेहरा पतला और झुर्रीदार हो जाएगा, हाथ पांव पतले हो जाएंगे, पसलियाँ उभरता मतलब जो पाइजन है, जो पसलियाँ है उभरा हुआ दिखाई देगा, शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाएगा, ठीक है। तो आपको एक समझना पड़ेगा कि कोई बच्चा अगर मरासमस से ग्रसित होता है तो उसको भोजन में कहीं ना कहीं प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सब का कमी है, और जब सब चीज़ों का कमी भोजन में सम्मिलित रूप से हो जाता है तो वैसे बच्चों में क्या होता है, मरासमस रोग होता है। अब जैसे ही मरासमस होगा तो आप सीधा समझिए कि भोजन में आप जो है
जो जो चीज़ें हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए चाहिए, जो जो तत्व खनिज वो हम नहीं ले पा रहे, हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऑटोमेटिक है हमारा शरीर कमज़ोर हो ही जाएगा। तो उसमें जो है मांसपेशी क्षति होगा, ठीक है। शरीर कमज़ोर होने से आपके क्या होंगे, मसल्स बेस्ट होंगे, त्वचा जो है हड्डी से चिपक जाएंगे। चूँकि आप लोग देखते होइएगा बच्चा जो कुपोषित होता है तो उसका हड्डी देखिएगा बाहर की तरफ निकल जाता है, तो वही जो है त्वचा से चिपका हुआ हड्डी रहता है, ठीक है ना। देखिएगा आंखें धंस जाएगा, चेहरा जो है पतला हो जाएगा, त्वचा उसका झुर्रीदार हो जाएगा, हाथ पांव भी पतले पतले हो जाते हैं, ठीक है। पसलियाँ उभर जाएगा, ठीक है ना। और शारीरिक तथा मानसिक विकास जो है बच्चे का रुक जाता है। तो ये सब जो है मरासमस से होने वाला लक्षण है, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझ गए। अब देखिए क्वास्कियोर के ऊपर जाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर मान गए मरासमस के बारे में हमसे 5 नंबर में सिर्फ मरासमस के बारे में पूछ दिया तो डिफिनीशन लक्षण तो हम लोग देख ही लिए। अब इसके कारण आप लोग लिखिएगा। अब समझिए कोई बच्चा का जो है भोजन में सभी चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, आवश्यक खनिज तत्व जो चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो कारण में क्या होगा, कारण में आपको लिखना है या तो गरीबी होगा, ठीक है, या अशिक्षा होगा, ठीक है ना, या कमज़ोर आर्थिक स्थिति होगा, समझ गए, या भोजन के प्रति बच्चे का अनिच्छा प्रकट कर सकता है, ठीक है ना। तो तमाम तरीके के कारण जो है आप इसमें लिख सकते हैं जिसके कारण बच्चे को आवश्यक जो खनिज तत्व है नहीं मिल पा रहा है, तो कारण लिख दीजिएगा। कारण के बाद आप लोग जो है नर्सिंग प्रबंध बता दीजिएगा। अब ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। लक्षण तक तो हम बता ही दिए, परिभाषा लक्षण तो बता ही दिए। कारण में आप समझिए कि किसी बच्चा को भोजन में उसके पोषक तत्व क्यों नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो असमर्थ होगा, घर से असमर्थ होगा, वह खुद से भोजन लेने में भी असमर्थ होगा, ठीक है। या उसके घर में बेरोजगारी हो सकता है, उसके घर में जो है हो सकता है आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, इस कारण से जो है भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है उसे, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे जो है अन्य बीमारियों से जूझना भी हो सकता है, तो अन्य प्रकार के चीज़ें हो सकता है। तो ये सब आप कारण में लिखिएगा। एंड प्रबंध में नर्स क्या क्या जो है चीज़ें करेगी बच्चे के लिए ताकि उसे जो है सब चीज़ मिल सके आवश्यक मात्रा में, ठीक है। और ये सब जो है नर्स के द्वारा कर उसको जो है ठीक किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। तो यही आपका मरासमस की इतना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरा है वो है हमारा क्वास्कियोर। क्वास्कियोर का भी आपसे पूछ सकता है अलग 5 नंबर में। देख लीजिए, यह बच्चों को स्तनपान छुड़ाने के उपरांत दिए जा रहे वीनिंग फूड में प्रोटीन की कमी से होता है। मानिए जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा जो स्तनपान छुड़ाने के मतलब होता है कि माय डियर जैसे कोई बच्चा स्तनपान छोड़ दिया है, अब उसे हम भोजन दे रहे हैं, नॉर्मल भोजन कर रहा है, तो उस भोजन में अगर प्रोटीन की कमी अगर बच्चे को हो जाएगा तो उसे क्वास्कियोर रोग होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से जो है बच्चे में क्या होता है, क्वास्कियोर रोग होता है, ठीक है। ये चीज़ों को समझ लीजिए। यह आप बच्चे को भोजन में काफ़ी मात्रा में जो है कम प्रोटीन मिलने के कारण होता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर कोई बच्चा का प्रोटीन की कमी होता है यानी क्वास्कियोर होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देते हैं, चलिए देख लीजिए। लक्षण है भार में कमी होगा, जैसे ही प्रोटीन में कमी होगा अंडरवेट होने लगेगा, भार में कमी आएगा, उसका पेट जो है उभरा हुआ दिखाई देगा, प्रोट्रडिंग देख लीजिए, प्रोट्रडिंग बेली, ठीक है, उभरा हुआ पेट हो जाएगा, भार में कमी होगा, हिपेटोमेगली मतलब लीवर का बढ़ा हुआ, ठीक है ना। ये होगा एनीमिया के लक्षण होंगे, ठीक है ना, एनीमिया के लक्षण होंगे मतलब ब्लड के कमी होगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा, पाँव में सूजन हो सकता है, बाल का रंग लाल पड़ना मतलब बाल भूरा होने लगेगा, बार बार दस्त होने लगेगा, वृद्धि रुक जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा प्रोटीन की कमी से होता है
तो प्रोटीन बेसिकली हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए बहुत जो है आवश्यक है। तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर का विकास रुक जाएगा, बार बार दस्त होगा, वृद्धि रुक जाएगा, बाल लाल पड़ने लगेगा, पाँवों में सूजन होगा, भूख नहीं लगेगा, एनीमिया के लक्षण होंगे, हिपेटोमेगली मतलब लीवर का सूजन हो जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, भार में कमी आ जाएगा, पेट जो है उभरा हुआ दिखाई देगा। अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि कुछ बच्चे गांव में देखते होइएगा कि उसका हाथ पैर एकदम सूख जाएगा और पेट निकल जाएगा और उसका मुंह जो है छोटा एकदम पतला हो जाएगा, गर्दन से एकदम पतला हो जाएगा और उसके शरीर में संपूर्ण रूप से जो है पूरा के पूरा पेट ही दिखाई देगा और नहीं तो सर ही दिखाई देगा, बाकी सब चीज़ जो है एकदम पतला पतला हो गया रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसे मरासमस और क्वास्कियोर में से ही कोई रोग जो है, समझ गए ना चीज़ों को। तो ये जो है, और बच्चे में लीवर भी बढ़ जाता है, देखते होइएगा जिस बच्चे का लीवर बढ़ जाता है तो उसका पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा दिखाई देता है, शरीर हाथ पतला पतला हो जाता है, ठीक है ना, वृद्धि बच्चे का रुक जाता है। तो वह नॉर्मली बच्चे में ही होता है और क्वास्कियोर रोग से यह जो है नॉर्मली 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका उपचार माय डियर कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका उपचार जो है प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण का उपचार बच्चों को भोजन में अधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे का अगर लगे आपको कि इसे मरासमस है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आपको पता होना चाहिए कि भोजन में सभी चीज़ें जो है आवश्यक मात्रा में होनी चाहिए, तब जाके मरासमस जो है दूर होगा। तो उसके लिए आपको भोजन में क्या क्या देंगे जिससे जो है उसे हर एक खनिज तत्व आवश्यक मात्रा में मिल जाए, तो वो जो है प्रबंध होगा। एंड क्वास्कियोर के लिए बेसिकली प्रोटीन वाला जो भोजन होगा उसको जो है देने का कोशिश करेंगे बच्चे को, जिससे उससे क्या होगा कि क्वास्कियोर रोग समाप्त होगा, उसका लीवर जो बढ़ सकता है वो कम जाएगा, पेट जो है उसका अंदर जाएगा, शरीर उसका ठीक होगा। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको ये सब हम देख रहे थे PEM के अंदर, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि भाई बताइए मरासमस क्या है, क्वास्कियोर क्या है, तो आप इसको अलग अलग जो मैंने टाइप्स बताया इसको आपको अलग अलग अगर पूछेगा एक एक करके तो वहाँ भी आप लिख दीजिएगा, डिफिनीशन लक्षण बता ही दिए। और बाकी रह गया कारण और उपचार। तो कारण जानते हैं, ये भोजन में कमी से होने वाला यह रोग है, तो भोजन में आप कैसे कैसे इसको दूर कर सकते हैं, क्या क्या जो है शिक्षा देंगे जिससे जो है प्रेरित हो कि हाँ अच्छा भोजन लेना है, बच्चे को अच्छा देना है, ठीक है ना। तो ये सब आप एज ए नर्स लिखेंगे उपचार में, ठीक है ना। तो उपचार में नर्सिंग प्रबंध लिख देंगे और आपका जो है समाप्त हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। तो ये है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, जैसे ये आपका क्वास्कियोर है तो अभी ऊपर आप देखे हैं कि क्वास्कियोर में पेट निकल जाता है, लीवर बढ़ जाता है, ठीक है, सूजन हो जाता है पैर में, ठीक है ना। उसके बाद जो है मून फेस हो जाता है, फेस जो है इसका क्या हो जाता है, मून टाइप से हो जाता है, मतलब गोला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं। एंड जो है ये जो रिप्स है ये आपका धंस जाते हैं अंदर, जबकि इसमें रिप्स जो है निकल जाते हैं, ठीक है। पेट पर कोई फैट नहीं होता है, पेट अंदर धंस जाता है मरासमस में, ठीक है। देख सकते हैं फेस पतला हो गया है, ठीक है ना, बाल भूरा होने लगता है, ठीक है। सूजन यहाँ भी जो है, यहाँ जो है बेसिकली सूजन नहीं होता है, यहाँ पे एकदम सब चीज़ पतला पतला हो जाता है, यहाँ पे सब चीज़ जो है मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है ना, सूजन वगैरह होने के कारण। तो यही जो है क्वास्कियोर है, ये मरासमस है। आप फिगर से भी देख लीजिए, डिफरेंस बता सकते हैं फिगर से भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मरासमस और क्वास्कियोर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे है PEM दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और आप लोग इसको जो है बढ़िया से देखने के बाद जो है आप इसको लिख दीजिएगा, जो जो ये पूछेगा एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से जो है लिख दीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, एक प्रश्न हमारा है, पहले भी बताए थे, चाइल्ड एब्यूज, बाल शोषण। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है, ठीक है, CHN में है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है। एंड
फर्स्ट ईयर की बात किया जाए तो यह जो है आपके कौन से में है, बिहेवियर साइंस में है। किस में है, बिहेवियरल साइंस में है, ठीक है, याद रखिएगा बिहेवियरल साइंस में है। एंड बात किया जाए बिहेवियर साइंस में 2 पार्ट है, तो यह जो है सोशियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी के पार्ट से यह प्रश्न है, क्योंकि यह हमारा सामाजिक समस्या है, इसलिए इसे सोशियोलॉजी में पढ़ना है। बाल शोषण हो, बाल अपराध हो, ठीक है ना, तो ये सब है, समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं चाइल्ड एब्यूज क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके कारण और प्रबंध हमसे पूछ रहा है, आपसे भी पूछेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछेगा तो वहाँ भी 5 नंबर में पूछ सकता है। बात किया जाए यहाँ पे बिहेवियर साइंस के सोशियोलॉजी में तो वहाँ भी 5 नंबर में पूछ सकता है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए बाल शोषण, इसी को इंग्लिश में चाइल्ड एब्यूज कहते हैं। एक क्या होता है देख लीजिए, अभिभावकों, माता पिता, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के शारीरिक, लैंगिक एवं भावनात्मक या मानसिक विकास के लिए दुर्व्यवहार करना बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है। अब देखिए, देखते होइएगा आप लोग कि कोई बच्चा होता है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको समाज में या उसको घर में या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे जो है उपेक्षित किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं वह दिल के सच्चे होते हैं। और चाइल्ड अब्यूज का मतलब होता है बाल शोषण का कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक हैं, उनके द्वारा या फिर जो माता पिता है उनके द्वारा, या फिर बात किया जाए कि जो रिश्तेदार है उनके द्वारा भी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी बच्चे के शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से या भावनात्मक या मानसिक विकास जो है इस रूप से बच्चे को दुर्व्यवहार करना ही बाल शोषण या बाल प्रताड़ना कहलाता है। सीधा समझिए, कोई बच्चा है उसके साथ दुर्व्यवहार आप कर रहे हैं, मतलब उसको जो है बाल शोषण आप कर रहे हैं, उसका आप शोषण कर रहे हैं। अब ये शोषण हो सकता है उसका शारीरिक रूप से हो, लैंगिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या मानसिक रूप से आप उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो यह चाइल्ड एब्यूज ही होता है। तो सीधा समझिए कि बच्चे को आप टॉर्चर कर रहे हैं किसी न किसी रूप से, तो वह एक चाइल्ड एब्यूज ही होता है। और ये चाइल्ड एब्यूज बच्चे को हो सकता है उसके अभिभावक के द्वारा हो या उसके खुद के माता पिता के द्वारा किया जा रहा हो, क्योंकि कुछ माता पिता भी होते हैं जो अपने 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे को जो है क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए हमेशा, तो उससे भी बच्चा प्रताड़ित होता है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होता है, भावनात्मक रूप से भी प्रताड़ित होता है, और यही सब दुर्व्यवहार जो है बाल शोषण कहलाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बाल शोषण के क्या कारण हो सकते हैं, चाइल्ड एब्यूज के क्या कारण हो सकते हैं। तो माय डियर, पारिवारिक झगड़े, परिवार में बार बार झगड़े होना भी बाल प्रताड़ित के एक कारण है, ठीक है, कि पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। पारिवारिक तनाव, परिवार में तनाव रहना भी जो है आपके चाइल्ड एब्यूज का एक क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। मानसिक रोग, अगर आपके मानसिक रोग, परिवार में किसी को मानसिक रोग है तो उसे कुछ पता रहेगा नहीं, तो अपने बच्चों के साथ प्रताड़ित करेगा ही करेगा। अवांछित गर्भधारण, अगर बिना किसी मन के गर्भधारण कर ली है तो उससे भी जो है बच्चा उसका जो होगा उतना पसंद का होगा नहीं, तो उसे क्या करेगी, प्रताड़ित ही करेगी, ठीक है ना। आप लोग देखते होइएगा गरीबी होना, यह भी जो है कारण बनता है। आप लोग देखते होइएगा अक्सर यह जो प्रताड़ित होता है वह माँ के द्वारा या किसी पिता के द्वारा खासकर तब किया जाता है जब उसके पिता 2 शादी किए रहते हैं, या उसके जो है माँ नहीं है तो उसको कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है, या उसके पिता नहीं है तो उसको प्रताड़ित करता है। तो ये जो है व्यक्ति का क्या होता है, बच्चे में होने वाला एक प्रताड़ित, एक टॉर्चर होता है, जो गाली देना, मारपीट करना, ठीक है, शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाना, मानसिक रूप से उसे जो है टॉर्चर करना, तो सभी प्रकार के टॉर्चर जो है हो सकते हैं एक बच्चे में, ठीक है। अब इसके कारण होंगे कि परिवार में
बार बार झगड़े होना, परिवार में तनाव बने रहना, स्ट्रेस बने रहना, कोई मानसिक रोग भी हो सकता है, अवांछित गर्भधारण, मतलब कोई महिला या कपल नहीं चाह रहा है कि हमें अभी जो है गर्भधारण करना है और उस कंडीशन में उसे गर्भधारण हो जा रहा है, तो ये जो है उसका मन का रहेगा नहीं, तो हो सकता है वह जो है उपेक्षित करे, अपने बच्चे को प्रताड़ित करे। ठीक है, गरीबी भी इसका कारण बन सकता है कि कैसे कारण बनेगा, तो मान गए बच्चे को कुछ खाने का मन है और इतना गरीबी है कि 1 रुपया जो है उसके परिवार वाले नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, और देखते हुए कभी कभी बच्चा ज़्यादा जिद कर देता है तो उसको माँ बाप जो है पीट भी देते हैं। तो यह सब जो है ज़्यादा गरीबी जो है एक प्रकार से कहा जाए तो कारण बनता है बाल प्रताड़ना का, बाल शोषण का। ठीक है, अब शोषण के चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन ऑफ एब्यूज। ठीक है, अब समझिए कि इसके कोई शोषण होता है, कोई बच्चा है उसको शोषण किया जाए तो उसमें क्या क्या जो है चिन्ह दिखाई देने पड़ेंगे। देख लीजिए पूर्व की चोट के निशान अथवा चोट के घाव। अगर वह जो है शोषित हुआ है बच्चा तो उसको अगर कोई पिटाई किया है या उसको जो है कुछ ऐसा घटना उसके साथ हुआ है शारीरिक रूप से, तो उसके चोट के निशान दिखाई देंगे, घाव के निशान दिखाई देंगे। ठीक है ना, खरोच दिखाई देंगे, दांत के काटने के निशान दिखाई देंगे, जलने के निशान दिखाई दे सकते हैं, सिर में चोट का निशान दिखाई दे सकते हैं। चोटों के इलाज के लिए बार बार स्वास्थ्य केंद्र पर आना बच्चे का ये लक्षण हो सकता है। यौन शोषण में त्वचा, मुख, मलद्वार, बाह्य जननांगों पर चोटों का निशान। आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि कहा जाता है कि 5 साल के बच्ची के साथ 10 साल के बच्ची के साथ जो है ये गलत कर लिया, ये गलत कर दिया, तो वह एक प्रकार से क्या है, शोषण ही है, और यह बहुत जो है कानूनी रूप से भी यह जो है अपराध है, बाल शोषण। ठीक है ना, तो बाल शोषण नहीं करना चाहिए। समझिए एक बच्चा है, उसको तो कुछ अभी ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, अभी उसे कुछ ठीक से पता ही नहीं है और आप उसका शोषण कर रहे हैं, चाहे आप खुद अभिभावक हैं, चाहे आप खुद एक माता पिता की तरह या कोई अन्य व्यक्ति भी किसी बच्चे को शोषण करता है, यह बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। बच्चा समझिए क्या समझता है, बहुत न्यूज़पेपर में आता है कि 5 साल के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर लिया गया, 10 साल के बच्ची के साथ जो है रेप का अंजाम दिया गया। तो ये सब हमारे समाज में बहुत एक भयावह स्थिति है, नहीं होना चाहिए ऐसा। कितना घटिया हरकत रहता है, समझ सकते हैं। तो समझिए अगर किसी बच्चा में शोषण हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ तो लक्षण आएंगे ही। अगर उसे चोट मारपीट हुआ है तो उसका लक्षण दिखाई देंगे, घाव के निशान होंगे, खरोच के निशान हो सकते हैं, जले हुए के निशान हो सकते हैं, दांत से काटने का भी निशान हो सकते हैं, सिर में चोट हो सकते हैं। चोटों के इलाज के लिए बार बार स्वास्थ्य केंद्र पर वह जाएगा तो अभी एक चिन्ह ही होंगे। ठीक है, अगर उसके साथ बच्चे के साथ अगर यौन शोषण हुआ है, ठीक है, अगर चाइल्ड एब्यूज में अगर यौन शोषण हुआ है तो उसके त्वचा पर, उसके मुंह पर, उसके मल द्वार पर, उसके बाह्य जननांगों पर चोटों को निशान हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम जो है चिन्ह दिखाई देंगे जो बच्चे शोषित हुआ रहता है। समझ गए चीज़ों को, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए शोषित बच्चों में प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन एब्यूज चाइल्ड। ठीक है, अगर समझिए कोई बच्चा शोषित हो चुका है, कोई बच्चा है उसको जो है कोई अपने अंदर से बहुत ज़्यादा शोषण कर चुका है, तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है, उसके अंदर क्या ट्रेंड्स जो है आ जाता है, क्या प्रवृत्तियाँ उसका हो जाता है, देख लीजिए। तो वह बच्चा जो है रिजेक्शन, अस्वीकार करेगा, वह सही चीज़ों को भी फिर जो है उसे गलत लगने लगेगा। जो बच्चा जिसके साथ धोखाधड़ी, जिसके साथ गलत हुआ है, जो शोषित बच्चा है, जब वो धीरे धीरे अपने दिमाग पर सोचने समझने पर आएगा तो वह जो है अच्छे चीज़ को भी रिजेक्ट करने लगेगा, अस्वीकार करने लगेगा कि ये लोग, इस टाइप के लोग बहुत गलत होते हैं, ये वो। ठीक है ना,
नेक्स्ट है भयभीत रहना, और वैसे बच्चे जो शोषित हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ भयभीत रहता है। आक्रामक व्यवहार, उसका व्यवहार आक्रामक भी हो सकता है, ठीक है ना। बिस्तर गीला करना, शोषित बच्चे जो है डर के कारण बिस्तर गीला भी कर सकता है। शैक्षणिक प्रदर्शन में अचानक कमी आना, जो बच्चे पहले ठीक था लेकिन मान गए उसको साथ अगर कोई एब्यूज हुआ है, कोई शोषण हुआ है, तो जो बच्चे पहले प्रदर्शन में टीचिंग में ठीक था, पढ़ाई करने में जो ठीक था, उसका अचानक प्रदर्शन गिरने लगेगा, ठीक है ना। बार बार उसका मूत्र मार्ग का संक्रमण हो सकता है। अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसको बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण होगा। समस्याग्रस्त स्वभाव हो जाएगा उसका, और आदतन वह जो है रोने लगेगा बार बार, और मानसिक अवभेदन होने लगेगा। तो ये सब जो है आपकी एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ते हैं वैसे बच्चे में जो क्या हो चुका है, जो पहले से शोषित हो चुका है। तो उसमें ये सब जो है नॉर्मल है। कोई बच्चे को अगर आप बच्चे में ही डरा दीजिए, धमका दीजिए, तो जाहिर सी बातें हैं वह सियाना होगा तो आपसे ज़्यादा वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाएगा, वो किसी से ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, वह भयभीत रहेगा। तो इस प्रकार से अनेकों चीज़ें, अनेकों जो है उसमें बदलाव हो जाएगा। तो एक बच्चे को इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दुलार देना चाहिए, सामाजिक स्वभाव उसके साथ बना कर रखना चाहिए, ज़्यादा डराना धमकाना नहीं चाहिए। डराना धमकाना भी एक शोषण के तरह होता है, ठीक है ना। अगर बार बार कोई डराता है धमकाता है आपके बच्चों को, तो समझिए वह आपके साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है। सीधा सीधा इसका इफ़ेक्ट उसके माइंड पर पड़ेगा, और हो सकता है आगे चल के उसका माइंड जो है कोलैप्स भी कर सकता है, क्योंकि वो बच्चे तो ज़्यादातर डेरा धमकी से ही है। तो ये चीज़ें को समझना चाहिए, समझ गए चीज़ों को। तो यह ट्रेंड्स मतलब होता है कि प्रवृत्तियाँ, मतलब परिवर्तन, मतलब एब्यूज के बाद बच्चे में क्या क्या प्रवृत्तियाँ आने लगता है, क्या क्या परिवर्तन आने लगता है व्यवहार में, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम प्रबंध देखेंगे। प्रबंध का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रबंध होंगे जो हम इसके ज़रिए इसको रोकने का उपाय करेंगे, ठीक है। शारीरिक चोटों व संक्रमण के लिए चिकित्सीय उपचार कराना। अगर किसी बच्चा के साथ मान गए शोषण हो गया है, उसे बहुत बुरी तरीक़ा से पिटाई कर दिया है, या कोई गंभीर बीमारी हो गया है कुछ करने से, तो जो है उसका उपचार करवाएंगे तुरंत, ओके। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का लाक्षणिक उपचार कराएंगे। अगर शोषण के कारण ही कोई अन्य जो है समस्या बना हुआ है तो उसके लक्षण का भी उपचार करवाएंगे। प्रताड़ना व शोषण का शक होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित करना। अगर आपके आसपास या आपके बच्चे के खुद के साथ अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कर रहा है, शोषण कर रहा है, ऐसा आपको लगता है शक, तो जो है आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर शोषण घर के किसी सदस्य द्वारा किया गया है तो बालक को उसे दूर रखना। अगर शोषण आपके बच्चे, आपके 5 सदस्य में कोई एक ऐसा सदस्य जो आपके बच्चे को नहीं चाहता है, आपके बच्चे को पसंद नहीं करता है, तो वह उसको बात बात पर डांटेगा, बात बात पर पीट देगा, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा जो है हरास करेगा, यानी शोषण करेगा उसके साथ, तो आप वैसे आदमी को उससे दूर रखें, ठीक है ना। आवश्यक कार्रवाई हेतु महिला एवं बाल आयोग को सूचित करना। अब अगर आपके मतलब मान के कोई ऐसे बच्ची है, उसके साथ कोई गलत काम कर दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया है, तो आप जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल आयोग जो बना हुआ है उसमें भी सूचित कंप्लेन कर सकते हैं। बच्चों को भविष्य में शोषण से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करने चाहिए, और भविष्य में आपके बच्चे को कोई और शोषण न करे, कोई और शोषण ना हो, इसके लिए जो है आप आवश्यक जो आपके अंदर उपाय सूझता हो आप कर सकते हैं, सिवाय आप अपने से कदम उठाना। क्योंकि आप अपने से कदम उठाएंगे, कोई व्यक्ति आपके बच्चे के साथ गलत कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, और आप खुद से कदम उठाएंगे, खुद से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, फिर कानूनी रूप में अभी फंस जाएंगे। तो इसलिए जो कानूनी रूप से सही है आप वो सारे चीज़ें कर सकते हैं, एक सही ढंग
से आप उसके विरुद्ध कंप्लेन करिए। आप चाहें तो उससे बातों से मनाएं कि आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो कंप्लेन करें। तमाम तरीके की चीज़ें उपलब्ध है बच्चे को बचाने के लिए, आप सारे जो है उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया बाल शोषण के ऊपर। आपको ध्यान रखना है बाल शोषण क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसमें क्या जो है चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर कोई बाल शोषण हो चुका है तो उसके बाद उसमें क्या क्या चिन्ह दिखाई देते हैं। अब चिन्ह के बाद लिखना है कि प्रवृत्ति। अब एक बच्चा जो शोषित बच्चा है उसमें शोषण होने के बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आ जाता है, क्या उसका प्रवृत्ति बन जाता है, इस प्रवृत्ति को लिख देना है। एंड लास्ट में हमको जो है लिखना है कि इसका हम लोग प्रबंध कैसे करेंगे, प्रबंध में शोषण को कैसे रोकेंगे, अगर उसे चोट लग गया है, संक्रमण हो गया है शोषण के कारण तो उसे चिकित्सीय उपचार कैसे देंगे, ये सब जो है आपको लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।